कार्यक्रम की संपूर्ति करते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर सुमन जैन मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आए और धन्यवाद दें। सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव। और आज एक बड़ा व्याख्यान सुना हम लोगों ने, और यह व्याख्यान सुनते हुए हम सभी लोग वास्तव में, प्रोफेसर त्रिपाठी ने एकदम सही कहा कि मंत्र मुग्ध हो रहे थे, और मंत्र मुग्धता की स्थिति में शब्द गायब होने लगते हैं। और लेकिन बीच बीच में जब माननीय हम लोगों को कहते थे कि नहीं चेतो, क्योंकि आपका पूरा संदर्भ चेतना से जुड़ा हुआ था, और उस पर कुछ बोलना और कहना वास्तव में बहुत कठिन है। और यही कहा जा सकता है कि पढ़ना एक गुना, सुनना दुगुना और चिंतन तिगुना। आपने आज के व्याख्यान में चिंतन का सिद्धांत दिया। हम इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस मानवीयता को और इस अखंड ब्रह्मांड को कैसे हम सिरे सिरे समझें, कैसे हम उसको आत्मसात करें, ये सिद्धांत आपने हमें दिया। आपने बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सारी बातें हमने लिख रखी हैं। वह एक तरह का रिपीटेशन होगा यहाँ पर बोलना। ध्वनि सभी जगह है, गत्यात्मकता होगी तो वहाँ ध्वनि होगी। मुझे इतनी सुखद अनुभूति हो रही थी कि आज हम पहली बार विज्ञान को हिंदी में पढ़ रहे थे, और वो सीधा जो है कम्युनिकेट होकर हमारे पास पहुंच रहा है। आपके शब्दों में और आपके भाव में ध्वनि थी। हम जब संत साहित्य पढ़ते हैं, भक्तों का साहित्य पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ संदर्भ ये आते थे जब कबीर कहते हैं कि साधो सबद साधना कीजिए। आपने जिस वेद को उठाया, जिस ध्वनि सिद्धांत को उठाया, जिस प्राण तत्व को उठाया, और अज प्राण सोम अश्व गौ पुरुष, ये जो सभी तत्वों की जो आपने बातें संदर्भ बताई, वास्तव में ये हमको कई दिन चिंतन कराता रहेगा, अनंत काल तक कराता रहेगा। और मुझे तो लगता है कि कईयों को नींद नहीं आएगी। ये जो ध्वनि आपकी हम लोगों के बीच आई है, ये गूंज रही है, बज रही है, और ये हमारी मन को आप्लावित कर रही है। जैसा कि आपने एक शब्द बार बार प्रयोग किया कि चेतन वहाँ पर स्पंदित हो रहा है। आपकी जो ध्वनि आई है वह वास्तव में इस पूरे हॉल के वाइब्रेशन को वाइब्रेट कर रही है, स्पंदित कर रही है, और हम लोग इससे स्पंदित हो रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जीवेम शरधा शतम शतम प्रभुराम शरधा शतम मदीनाशा। आप 100 वर्ष तक जिए और स्वस्थ, सुखी और संपन्न होकर रहें, और इस तरह से आप अपनी चेतना का स्पंदन हम जैसे लोगों के बीच में विस्फरित करते रहें, जिससे हमारे भारतीय ज्ञान का, हमारे वेद का, हमारी भारतीय संस्कृति का, जैसा आपने भारत वैभव की चर्चा की, वो संस्कृतियाँ हमारे पास जो हाथी की तरह है, उसको हम सहेजते रहें। इस भाव से वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हम आपको प्रणाम करते हैं, और आज इस विशेष बड़े कार्यक्रम के बड़े व्याख्यान के लिए सर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी हमारे बीच में हैं, और शायद यहाँ पर अभी इस समय किसी कार्य से गए हुए हैं। मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी रहती हूँ। हम लोग, हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र, क्योंकि वे हमारे परामर्श मंडल के सदस्य हैं, और उनके आशीर्वाद से और उनके परामर्श से, उनके ज्ञान से, उनकी चेतना से, उनकी अनुभूति से हम अपने कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। और अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर उदय प्रताप शाही जी, जिनका ज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में अपरंपार है,
और आप कई कई विधाओं के धनी हैं, संगीत से, कला से, इत्यादि से। तो आपने जो कहा, जो बातें हम लोगों को प्रेषित की, जो है इसके प्रति भी हम आपको वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपको आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में बहुत से विद्वत समाज यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे जो है प्रोफेसर हृदयनारायण गुरु जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर लक्ष्मीश्वर झा सर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी जो नाटककार और साहित्यकार हैं, और साथ ही साथ वो अपने विषय से जो है वैज्ञानिक है, समाज वैज्ञानिक हैं। लेकिन हम हिंदी वाले और साहित्य वाले यह मान कर चलते हैं कि आप साहित्यकार हैं और उसमें भी एक विशेष विधा पर आपका कब्जा है और वो है नाटक। तो मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय और हमारे बीच में सर का पूरा परिवार आए हुए हैं, वाराणसी जिला जज। मैं पूरे परिवार को, एक छोटा बच्चा भी आया था, गोद में था और अभी नहीं दिखाई दे रहा है और इतना अच्छा लग रहा था, जैसे आप लोग आए, वो छोटा बच्चा गोदी में था, तो एक जैसे लगता है कि हाँ, एक नई चेतना आ जाती है और लगता है कि नहीं, अब हम पढ़ने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ कुछ एंजॉय भी कर सकते हैं। हम कम से कम इस बच्चे को देखेंगे और खुश होंगे। तो ये जो परिवार की जो फीलिंग आई, और परिवार जब सम्मान देता है तो वो सबसे बड़ा सम्मान होता है। इस हेतु भी हम आपको वैदिक विज्ञान केंद्र से आप हमारे बीच में जो है सर की साली साहिबा आई हुई है। आप देख तो रहे ही है ना कि कितने अच्छे भाव हैं, तो फिर ठीक है, आप जम के ताली बजाइए। ये वास्तव में ये जो संबंध है हमारे साली, सरहज, ननद, भौजाई और देवर, ये शब्द भी हमारी भारतीय संस्कृति में ही जीवित है। शब्दों से भाव बदलते हैं और इस बात की बहुत बड़ी चिंता है कि ये संबंध वाले शब्द, फूफा, आजी, बड़का भैया, छुटका भैया, ये सारे शब्द हमारे बीच से गायब हो रहे हैं और हम एक ही शब्द जो गूंजते हैं चारों तरफ, आंटी, अंकल। तो ये आपकी जो बार बार आपने जो साली शब्द का प्रयोग किया, हमारा तो पूरा लोक चिंतन खड़ा है, हमारा तो पूरा लोक तत्व खड़ा है। अगर साली आ गई तो एक पूरा परिवार आ जाता है, हंसी मजाक ठिठोली भी आ जाती है और इस तरह से एक परिवार का स्वरूप खड़ा होता है। तो इन शब्दों को बचाने की दृष्टि से भी एक सुंदर भाव पनपता है। इस दृष्टि से भी हम वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर लता शर्मा मैम बैठी हुई हैं, योगाचार्य प्रोफेसर त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर DS त्रिपाठी जी, प्रोफेसर विजय पांडे, समीर मिश्र जी, राम सागर जी, शार्दुल तिवारी जी, और बार बार नाम सर ले रहे थे, आशुतोष तिवारी जी और अनुराग जी। मैं आप सभी लोगों को हृदय से वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हम आपको आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसके अलावा ये पूरा हॉल तो हमारा भरा हुआ था और अभी अभी आप देख ही रहे हैं कि जैसा कि होता है, हमारे जो प्रतिभागी हैं अभी भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी विशेष रूप से, इन विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ये कोई पुण्य आप लोगों का उजागर हुआ है, कोई पुण्य आपको प्राप्त हुआ है कि आप जो है इस वैदिक विज्ञान केंद्र के 10 दिवसीय कार्यशाला के हिस्सा बने हैं। हम आश्चर्य में पड़े हुए हैं और उसके एक हम भी कड़ी बने। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को कि हम सभी लोगों को ऐसे व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। और मैं आप इन विद्यार्थियों को धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यशाला के कर्ता धर्ता जो है, जिन्होंने इसका स्वरूप बनाया, डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ।
इसके अलावा मीडिया से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए। इस हॉल की व्यवस्था के लिए भी सभी लोग, वैदिक विज्ञान केंद्र का ऑफिस और मानवीय मूल्यांकन केंद्र का ऑफिस निरंतर बराबर प्रयास करता रहा अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, अपने सभी उपकरण को लेकर। मैं सभी के प्रति हृदय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते